फोर्थ और फोर्थ सेंचुरी BC में जो भी हमें लिटरेचर मिलता है, जैसे बुद्धिस्ट लिटरेचर हो या फिर पाणिनि का अष्टाध्यायी हो, उसमें हमको पहले मिलता है लगभग 40 से ऊपर जनपद के बारे में हमें चर्चा मिलती है। जनपद मतलब 6th सेंचुरी BC तक जनपद थे, कई सारे 40 से ऊपर जनपद नॉर्थ इंडिया में थे। तो 4th सेंचुरी आते आते लगभग 16 महाजनपद रह गए। महाजनपद 16 महाजनपद बच गए इंडिया में। जो ये दीज वेर लार्ज चिफ्स। अब यहाँ पे टेरिटोरियल चिफ, अब पहले चिफ थे, वैदिक एज में चिफ्स होते थे, लेकिन ये चिफ्स एक जगह फिक्स नहीं रहते थे, घूमते रेगुलरली इधर उधर मूव करते थे। अब यहाँ पे चिफडम के साथ टेरिटरी जुड़ गया, इसलिए इसको कहते हैं किंगडम का शुरुआत होने लगा। एक टेरिटरी में सेटल होने लगे, टेरिटरी से इनका आइडेंटिफिकेशन भी होने लगा। तो 16 महाजनपद इंडिया में मिलते हैं उस समय। मोस्ट ऑफ द महाजनपद नॉर्थ इंडिया में ही थे। तो इनका पहले कहाँ थे ये लोकेशन देख लीजिए। जैसे ये हो गया बिहार में सबसे दो है। बिहार में है अंग मगध और वज्जी। अंग का राजधानी था चंपा, मगध का राजगृह वज्जी का वैशाली। जो महावीर थे, महावीर का जन्म वैशाली में हुआ था और उनका परिनिर्वाण राजगृह में हुआ था। फिर यूपी में पड़ता है हमारा काशी, जिसका राजधानी था वाराणसी के पास ही सारनाथ है, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने फर्स्ट सरमन दिए थे। काशी के बाद मल्ल है, जिसका राजधानी था कुशीनगर। फिर कौशल, जिसका नगर था श्रावस्तीज। कौशल में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और मल्ल में उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। तो वज्जी और मगध से महावीर का कनेक्शन है, मल्ल और कुशीनगर से, मल्ल और कौशल से गौतम बुद्ध का। और यहाँ पे यूपी में और पड़ता है हमारा पांचाल, जिसका राजधानी था अहिच्छत्र या काम्पिल्य, दो अहिच्छत्र। पांचाल हो गए। फिर हो गया कुरु हमारा दिल्ली हरियाणा में पड़ता है, जिसका राजधानी था इंद्रप्रस्थ। फिर हो गया वत्स्य, जो ये यूपी में पड़ता है, वत्स्य, जिसका राजधानी कौशाम्बी। ये स्टोरी है कि लगभग 8th सेंचुरी के आसपास कुरु देश में बाढ़ आ गया था, फ्लड आया था, जिसके कारण कुरु लोग ही फिर कौशाम्बी मूव करके कौशाम्बी को बसाए थे। फिर है सुरसेन, मथुरा, इसके राजधानी मथुरा, जहाँ से फेमस कंस का, श्री कृष्ण के मामा थे कंस, उनकी स्टोरी है। फिर चेदी की राजधानी था सोथीवती। चेदी MP में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। चेदी से जुड़ा हुआ कहानी शिशुपाल का है, जिसे श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सर काट के मारा था। फिर है साउथ में पड़ जाता है अवंती का राजधानी है उज्जैन और अस्मक की राजधानी है पोटली। ये गोदावरी का एक ट्रिब्यूटरी नदी है, उसके किनारे है। ये हो गया साउथ में। फिर हमारे नॉर्थ वेस्ट में दो है कंधार और कंधार, ये कंबोज हो गया, कंधार पूर्ण।
ऐसे उसमें कंधार नहीं कहते तो उसमें कंबोज कहते हैं, कंबोज, कंबोज, कंबोज और कंधार हो गए नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये सभी उस समय के 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, वज्जी, काशी, मल्ल, कौशल, पांचाल, कुरु, वत्स, सुरसेन, चेदी, अवंती, अस्मक, कंबोज और कंधार। इसके साथ ही उसमें कई सारे रिपब्लिक्स हुए थे। यहाँ पे रिपब्लिक्स के बारे में हमें चर्चा मिलती है, और ये चर्चा अभी कई सारी रिपब्लिक हैं। फिर मौर्य के बाद ही थे, फाइनली रिपब्लिक ख़त्म हुआ गुप्ता के राइज के आने के बाद ही रिपब्लिक का पूर्ण रूप से इंडिया में खत्म हुआ। तो कई सारे रिपब्लिक स्टेट थे, तो शाक्य जिससे रिलेटेड गौतम बुद्ध थे, लिच्छवी जिससे रिलेटेड महावीर थे, मालवा जिससे आज मालवा नाम पड़ा है, एमपी में पड़ता है, क्षुद्रक मोस्ट ऑफ द या तो नॉर्थ ईस्ट में है, या तो फिर पहले तो शाक्य और लिच्छवी गंगा के हिमालयन तराई में थे, लेकिन जब यहाँ पे एम्पायर का उदय होने लगा तो ये सब पेरीफेरी में चले गए। मोस्ट ऑफ द रिपब्लिक पेरीफेरी में है, जब मेन एम्पायर उसके पेरीफेरी में रहते थे। क्षुद्रक हो गया, मल्ल हो गया, चेदी, वृष्णिज वासुदेव श्री कृष्ण का जो क्लेन था, कोलिया, ये सब हो गए कई सारी रिपब्लिक्स। अब उस समय लगभग सिस्टम के साथ स्टेट सिस्टम में इन सभी का एक जनरल हम अंडरस्टैंडिंग ले लेते, ये सभी सब मिला के कैसे कल्चर था वहाँ का। तो इस समय आयरन टूल्स का यूज करने लगे थे। आयरन टूल्स जैसे प्लॉग हो गया, विपन्स हो गया, फिर मेटल मनी आ गया था, पंचमार्क कॉइन सबसे पहले मेटल मनी का शुरुआत होने लगा, पंचमार्क करेंसी कॉइन होने लगा। फिर बर्न्ड लगभग ब्रिक का यूज होने शुरू हो गए थे। तो बर्न्ड ब्रिक का ध्यान रखिए, गंगा प्लेन के ईस्टर्न भाग में है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का मगध रीजन में नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का शुरुआत हो गया था। फिर कहीं कहीं ब्लैक एंड रेड वेयर है। फिर कहीं कहीं हमको मिलता है पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर, जो लेटर वैदिक से रिलेटेड है। ये सही पॉटरी का यूज हो रहा था उसमें। ठीक है, हमको यहाँ पे फिर गंगा रीजन में ही वेट राइस कल्टीवेशन का शुरुआत हो गया। मगध रीजन में वेट राइस कल्टीवेशन, ये सभी 2-3 चीज़ मानते हैं कि जिसके कारण ही वे मगध का राइज हुआ, क्योंकि आयरन टूल्स झारखंड में नियर में आयरन माइंस है। वेट राइस जब कल्टीवेशन हो गया तो फार्मर्स जो है अपनी नीड से कहीं ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगे, ज़्यादा कल्टीवेशन होने लगा, तो यहाँ पे टाउन को अब वो सपोर्ट करने लगे थे, और अर्बनाइजेशन का धीरे धीरे शुरुआत हो गया। कौशाम्बी, मगध, राजगीर, पाटलिपुत्र, ये सभी अर्बनाइजेशन अब शुरुआत हो गया था यहाँ पे। अर्बनाइजेशन, वेरियस क्राफ्ट्समैन यहाँ पे सेटल होने लगे, क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट होने लगा था। ठीक है, अब यहाँ पे कल्टीवेशन ये लोग करते थे, जैसे राइस हो गया, राइस तो है, बार्ले, पल्सेस, वीट, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन। ठीक है, ये सभी हो गया। अब यहाँ पे
जैसे क्राफ्ट्समैन होते थे, अब कई सारे क्राफ्ट्समैन जैसे पॉटर्स हो गए, पॉटर्स, बीड मेकिंग, टेक्सटाइल्स में आइवरी ऑब्जेक्ट्स हो गए, हाथी के दांत से, सिरेमिक्स, ग्लासवेयर, मेटल आर्टिफैक्ट्स, ये सभी बनाने लगे। टेराकोटा का यूज होने लगा था। आयरन टूल्स लग्जरी में माना जाता अपर कास्ट के लिए, और टेराकोटा का जो टूल्स होता था, टेराकोटा के जो आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते थे, पॉटरी हो गए, वो सब लोअर कास्ट के लिए होता था। ठीक है, अब यहाँ पे टैक्स एंशिएंट इंडिया से जनरली 1/6 इंडिया में रहा है। टैक्स 1/6 प्रोड्यूस का 1/6 टैक्स के रूप में लिया जाता था। और कई सारे टैक्स के प्रकार देख लेते हैं यहाँ पे, जो आपको यूपीएससी में पूछेगा, अलग अलग टैक्स का नाम क्या क्या। सबसे पहले है बली, जैसे जितना लैंड कल्टिवेटेड, कितना लैंड के हिसाब से लैंड पर लगाया जाता है, लैंड कल्टिवेटेड बली, जितना जमीन आप जोतिएगा उस हिसाब से आपको बाद में रेंट की तरह है ये। ठीक है, अब भाग, दूसरा हो गया भाग, ये हो गया जितना प्रोड्यूस हुआ, शेयर ऑफ प्रोड्यूस का एक पार्ट है, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस, ये हो गया भाग। फिर हो गया प्रणयम, इमरजेंसी टैक्स, इमरजेंसी के लिए लिया जाता था। रज्जू लगाया जाता था जमीन को मेजर करने से पहले, जमीन का जब नापी होता था उसमें रज्जू टैक्स लिया जाता था। ऑफ लैंड। फिर हो गया विविध, पास्चर भूमि जो होता है उस पर जो अपने कैटल्स को अगर जो चारागाह भूमि हो गया, कैटल्स को चराने में लगाया जाता था, पास्चर टैक्स। फिर हो गया व्रज परिहार, परिहार, व्रज परिहार। ये हो गया ग्रेजिंग टैक्स, ये मतलब मिलता जो विविध और व्रज परिहार। ठीक है, इसके बाद है पिंड कर। पिंड कर हो गया कि जैसे टैक्स लगा रहे हैं तो इसमें पूरे गांव भी अगर चाहे तो एक साथ टैक्स दे सकता है, सब फैमिली एक एक नहीं देंगे, ये पूरे विलेज पे लगाया जाता था, होल विलेज पे एक साथ लगाया जाता, होल विलेज को एक साथ देना पड़ता था पिंड कर। ठीक है, और इसके बाद जनरली फिर अदर इसके अलावा जनरली और भी कई प्रकार, उसको कहते हैं अदर टैक्स, हो गया कर। इसके अलावा फिर हमेशा इंडिया में इंसेंटिव लगा चला विष्ठी होता है जो एज ए कैश नहीं दे रहे, एज टैक्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि लेबर के रूप में लेबर दे रहे हैं। जैसे कोई क्राफ्ट्समैन हो गया, वो अपना 10 कुर्सी बना रहा है तो उसमें 2 कुर्सी स्टेट को दे देगा, जनरली लेबर के रूप में लेबर टैक्स होता था ये। और ये मोस्टली क्राफ्ट्समैन पर लगाया जाता था, क्राफ्ट्समैन जो अपने लेबर को स्टेट को देते थे। ये सभी टाइप्स ऑफ टैक्स हो गया, बलि, भाग, प्रणयम, रज्जु, विविध, व्रज परिहार, पिंडकर, कर एंड विष्ठी। अब यहाँ पे कुछ और देख लीजिए, उसमें लेवल सबसे पहले किंग होते थे पॉलिटी में। किंग के न्यू महामात्राज, अयुक्ताज होते थे। इसके अलावा कई सारे मंत्री, सेना नायक, जो हम लेटर वैदिक में देखे थे, स्टेट अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है। सेना नायक हुआ, जज, चीफ अकाउंटेंट, हेड ऑफ रॉयल हैरम्स,
किंग के रहने का, ये सभी हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन अब डेवलप हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे विलेज का, अगर बात करें यहाँ के कैसा, तो कुछ जैसे विलेज है, विलेज का जो हेड होता था, जो हेडमैन है, मुखिया होता, उसको भोजक कहते थे। भोजक टर्म नहीं आता, भोजक। कौन भोजक क्या हुआ? विलेज का हेडमैन। इसके बाद हुआ वेश्या, इसी से वैश्य बना है वेसस। मर्चेंट्स स्ट्रीट, जो जहाँ पे मर्चेंट्स रहते थे उस स्ट्रीट को कहते हैं वेसस। ये सब टर्म जो है, टर्म इंपॉर्टेंट है यूपीएससी आपको टर्म पूछे, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड टर्म का मतलब क्या है। वेसस मर्चेंट्स स्ट्रीट हो गया। गृहपति होते थे, गृहपति कहते थे रिच पीजेंट्स को, गृहपति कहते थे, रिच पीजेंट्स। फिर रिच पीजेंट ये हो गया गृहपति। कसकार कल्टीवेटर हो गया, इसी जिस कसकार हो गया कृषक का ही पाली रूप वो कसकार, और प्राकृतिक रूप कसकार हो गया। कसकार ये हो गया कल्टीवेटर्स, जैसे हिंदी में आप कहते कृषक कहते हैं। फिर हो गया कुछ इसके बाद कुछ टर्म ले ले। सौल्किक, दो जैसे ये हो गया। इसके बाद दो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट इंपॉर्टेंट था। सौल्किक जिसका काम होता है टैक्स टोल को कलेक्ट करना, कलेक्ट टोल्स। फिर भंडागारिक, भंडागारिक ये ट्रेजरर होता है, भंडार ट्रेजरर, ये हो गया, ठीक है। ये सब है